पिछली वीडियो में बताया था, आज हम रेक्टेंगल और सर्कल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं काम, और साथ साथ मैं आपको चीज़ों को बताता भी जाऊंगा। हमने रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल की कमांड है REC। आपके पास एक कॉपी पेंसिल होनी चाहिए जिस पे आप नोट करते जाए। उस कमांड को लगा के देखते हुए मुझे बताएंगे कैसे चल। हमने इंटर किया, उसने हमें पूछा जी स्पेसिफाई कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर। हमने इसे फर्स्ट कॉर्नर दे दिया। अभी हमसे पूछ रहे आपने डायमेंशन देनी है, एरिया देना है, क्या देना है। मैंने इसको डी क्लिक किया, हमने डायमेंशन देनी है। उसने पूछा लेंथ वाइज आपका रेक्टेंगल कितना होना चाहिए। मैंने कहा 20 फीट होना चाहिए। उसने हमसे पूछा वेट वाइज कितना होना चाहिए। मैंने कहा जी 10 फीट होना चाहिए। अब उसने एक रेक्टेंगल बना दिया मुझे। दूसरी चीज़ PL पॉली लाइन के ज़रिए से भी हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। हमने इंटर किया, उसने हमसे पूछा जी आपने लेंथ कितनी रखनी है। मैंने कहा जी 20 फीट रखनी है। उसने हमसे पूछा जी वेट कितनी रखनी है। मैंने कहा 10 फीट रखनी है। फिर उसने पूछा कितनी रखनी है। मैंने 20 फीट। ये हमारे पास एक और रेक्टेंगल बन गया। फिर हम लाइन की मदद से रेक्टेंगल लगाते हैं। L इंटर, फर्स्ट कॉर्नर 20 फीट, सेकेंड वन इज 10 फीट, देन 20 फीट अगेन एंड देन। अब हमारे पास 3 तरह के रेक्टेंगल लग चुके हैं। अब इनका फ़र्क बताता हूँ मैं आपको। ये रेक्टेंगल की मदद से, कमांड की मदद से, ये पूरा एक बॉक्स है। ये पॉली लाइन, मतलब ये हम भी हमारे पास एक बॉक्स है। पॉली लाइन के ज़रिए आप कहीं से भी डायरेक्शन में, ये अगर नहीं भी जुड़े ना सर, हम ये चीज़, अब ये भी एक, जब तक हम लाइन ब्रेक नहीं करेंगे, खुद इंटर नहीं करेंगे, तब तक वो एक ही लाइन में चलता जाएगा। पॉली लाइन का ये फ़ायदा होता है। जबकि हमारे पास रेक्टेंगल की मदद से भी हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। और ये देखें, ये जो लाइन की मदद से, ये अलग अलग लाइनें हैं। अब हमने कोई चीज़ मूव करनी है तो हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे तब जाके मूव होगी, नहीं तो आप जिस तरह ये एक लाइन, ये देखें। अब इसके बनिस्बत जो हमने पॉली लाइन के ज़रिए से बनाई थी वो देखें, ये देखें पूरे का पूरा मूव हो गया, डिलीट कर दिया। अपने वापस लाना है। दो चीज़ें, एक कंट्रोल Y और कंट्रोल Z। ये चीज़ें शुरू में इसलिए नहीं बताई क्योंकि हमें उस टाइम इतनी ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही ज़रूरत पड़ी मैंने आपको बता दी। अगर हमसे ये चीज़ डिलीट हो जाती है, ये हमसे डिलीट हो गई, हमने वापस लानी है, हमें याद है यार वो डिलीट नहीं होनी चाहिए, हम कंट्रोल Z करेंगे, ये वापस आ गई। हमने कहा यार नहीं, ये ठीक डिलीट हो गई थी, सही था। हमने कंट्रोल Y किया, ये वापस डिलीट हो गई। अनडू और रीडू, ये चीज़। और फिर मैं आपको अब पास आता हूँ सर्कल्स पे। सी हमने इंटर किया, उसने हमने पूछा जी कि सेंटर पॉइंट आप दे दें, हमने दे दिया। उसने हमसे पूछा जी नीचे आप पढ़ते जाइएगा, सारी चीज़ें आपको नीचे यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। उसने हमसे पूछा जी डायामीटर आपने इंटर करना है। मैंने कहा जी बिल्कुल हमने डायामीटर इंटर करना है। पूछ रहे आपने डाया कितना रखना है, रेडियस का। मैंने कहा जी 10 फीट रखना है। उसने 10 फीट का डाय का एक रेडियस लगा दिया। आज हम डायमेंशन को हल्का सा टच देंगे। कल आपको डायमेंशन का कंप्लीट बताऊंगा, डायमेंशन की सेटिंग, डायमेंशन कैसे की जाती है, क्या होता है डायमेंशन, किस तरह किस एंगल की किस डायमेंशन किस तरह की जाती है, ये सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक डायमेंशन बता देता हूँ। जिस तरह हमने ये क्लिक किया है, अब DLI से हमने ये डायमेंशन लगाई। अब कल के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा DAL क्यों यूज़ होता है, DLI क्यों यूज़ होता है, रेडियस किसी चीज़ का कैसे मालूम किया जाता है। आज के लिए बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हमने इसकी डायमेंशन चेक कर दी। हमने जो लाइन लगाई है 10 फीट की भी है, ये भी या नहीं, 120 इंचज़ आ रहे हैं। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है, वो कल के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सेटिंग कैसे होगी। हमने 20 फीट की लगाई थी, ये इंचज़ में क्यों दे रहे हैं हमें। इसका कलर भी, लाइन का कलर, इसका कलर सेम आ रहा है। अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए एक और चीज़, आज के लिए मैं आपको एक लाइन, ख़ास तरह की लाइन बताता हूँ, सिप्लाई लाइन। अब सिप्लाई लाइन का क्या होता है कि आपने उसको पॉइंट देना है। मैं इधर से आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, ड्रा। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई, हमारे पास सिप्लाई लाइन, ये देखें। अब इसने हमसे पूछा फिट टू पॉइंट कंट्रोल वर्टेक्स, हमने कहा जी कंट्रोल वर्टेक्स। आपने एक लाइन लगाई, ये देखें। अगर आपने कोई इरेगुलर शेप में कोई चीज़ ड्रॉ करनी है तो इसकी मदद से होगी, इसको पॉइंट देते जाएंगे आप। अब फर्ज करते हैं हमने ये लाइन कंप्लीट कर ली, हमने इंटर किया, ये कंप्लीट हो गई। हमें याद है यार ये तो यहाँ से मसला कर रही है, हमने यहाँ से मूव किया, यहाँ पे कर दी। ये इस चीज़ का आगे यूज़ भी बताऊंगा। यहाँ तक आपके लिए यही चीज़ है। इसके बाद हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। एक टर्म ये भी यूज़ की जाती है, कंस्ट्रक्शन लाइन। एक्सेल इसकी शॉर्ट कमांड है। अब इसने पूछा जी हमें अलोंग हॉरिजेंटल लगानी है, वर्टिकल लगानी है, एंगल पे लगानी है। हमने इसको H इंटर कर दिया हॉरिजेंटल के लिए।
इसने एक लाइन लगा दी। अब ये अनलिमिटेड लाइन है, ये जहाँ जो मर्जी आप करते जाएं ये ख़त्म नहीं होगी। इस वजह से कि ये बाद औक़ात हमने कोई चीज़ एक ही सतह के ऊपर रखनी होती है, तो इसके लिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ की जाती है। अभी हम जब सेक्शन काटेंगे तो इसके लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। फिर हमने एक्सेल इंटर किया, इसने हमसे पूछा जी वर्टिकल लगानी है हॉरिजॉन्टल लगानी है, हमने कहा जी वर्टिकल लगानी है, हमने भी इंटर कर दिया, इसने एक लाइन लगा के दे दी, ये देखें वर्टिकल। अब ये देखें ये भी बहुत बड़ी है, जितना मर्जी मैं इसको जूम आउट करता जाऊँ लेकिन ये लाइनें देख कितनी बड़ी है, ये 10-10 फीट की चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे डायमेंशन कैसे लगाई जाती है, कौन सी डायमेंशन यूज़ की जाती है, किस एंगल के लिए कौन सी की जाती है, बाकी सर्कल के लिए रेडियस कैसे मालूम किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।